हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपका टाइप पे बेस्ड है, एलसी सर्किट पे बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन गिवन है आपको, अ डीसी वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड टू अ सीरीज एलसी सर्किट बाय टर्निंग ऑन द स्विच एस एट टाइम t इक्वल्स टू 0 एज शोन इन फिगर। Assume I of 0 is equal to 0, V of 0 is equal to 0. Which one of the following circular loci represents the plot of I of t versus V of t? लोकस पे क्वेश्चंस हमने नहीं किए थे पर सिंपल होते हैं। आप एक क्वेश्चन समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से प्रोसीड करते हैं। आपको सर्किट गिवन है ये, ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। सर्किट क्या दिया है, ये एक स्विच है, इंडक्टर है और कैपेसिटर एलसी सीरीज सर्किट है। ठीक है, डीसी कनेक्टेड है, सप्लाई 5 वोल्ट, वी ऑफ टी मार्क कर लिया। सर्किट में कैपेसिटर की वैल्यू और इंडक्टर की वैल्यू दोनों 1 फैराड एंड 1 हेनरी है रिस्पेक्टिवली। हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, स्विच का पोजीशन जो है वो स्विच ऑन किया गया है t इक्वल्स टू 0 पे, और इनिशियल करंट और इनिशियल वोल्टेज जो है कैपेसिटर के क्रॉस करंट एंड इंडक्टर के थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज एंड इंडक्टर के थ्रू करंट, वो दोनों इनिशियली 0 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लोसाई देखना है किस तरह से बनता है। तो हम एक काम करते हैं, हम आई ऑफ एस की इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि हमें लाप्लास डोमेन में लिखना है तो किस तरह से सर्किट बन जाएगा। इसी सर्किट को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमारा सर्किट कैसा बनेगा, ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस 5 वोल्ट की जगह आप क्या लिखेंगे, आप 5/s, क्योंकि स्टेप का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है या डीसी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s। यदि कोई वैल्यू है तो वो वैल्यू डिवाइडेड बाय s आपका उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। इंडक्टर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, l इंटू एस, एल का वैल्यू 1 है तो यहाँ हो जाएगा s। कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है, कैपेसिटर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो क्या होता है, 1/cs होता है। c का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा आपका 1/s। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v ऑफ s, और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, i ऑफ s। ये आपने क्या किया, इस सर्किट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद क्या एडवांटेज क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, कि जो हमारी इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो सिंपल एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, तो हमको सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसीलिए जब कभी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म डोमेन में सॉल्व करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आई ऑफ एस क्या है, आई ऑफ एस विल बी इक्वल टू वी ऑफ एस, जो क्या है 5/s divided by s plus 1/s. This will be equal to 5 divided by s square plus 1. तो यहां से इनवर्स लाप्लास ले लेंगे तो क्या मिलेगा, आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू, ये क्या दिख रहा है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये 5 जो है वो कांस्टेंट, तो 5 आ गया आपका। और ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर भी होता है आपका साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए 5 साइन टी आपका ये आ गया। ये आपका आता है आई ऑफ टी। अब आते हैं वी ऑफ टी पे। व्हाट इज वी ऑफ टी, वी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन 0 to t आई ऑफ टी dt। यहां से हम बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 0 to t, आई ऑफ टी कितना दिया है 5 sin t dt, और v ऑफ t इज इक्वल टू 5 minus cos of t 0 to t, which is equal to 5 minus cos t plus 1। या हम इसको बोल सकते हैं v ऑफ t इज इक्वल टू 5 minus 5 cos of t। ये दो एक्सप्रेशंस हमें मिले कैसे, टाइम डोमेन में दिखाई दे रहे दोनों, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम सिंपल टेबल बनाते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, लोकस प्लॉट करना है, लोसाई प्लॉट करना है। तो लोसाई हम किस तरह से प्लॉट करेंगे, इसका और इसका बीच में कैसे रिलेशन दिखेगा हमें, हम एक टेबल बनाते हैं। टी लिखते हैं एक जगह, एक कॉलम में लिखते हैं आई ऑफ टी, एक कॉलम में लिखते हैं वी ऑफ टी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। टी इक्वल्स टू यदि मैंने 0 रखा, यहाँ पे मैंने टी इक्वल्स टू 0 रखा तो क्या मिला मुझे, आई ऑफ टी 0। वी ऑफ टी क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू 0 रखी तो ये क्या हो गया 5 हो गया, तो 5 - 5 0। तो टी की वैल्यू यदि 0 है, यहाँ पे मैं बनाती जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये क्या है आपका, यहाँ पे आपका वोल्टेज है, यहाँ पे आपका करंट है, वोल्टेज एंड करंट।
तो यदि t की वैल्यू 0 है तो उस समय पे करंट भी आपका जो है वो 0 है एंड वोल्टेज भी आपका जो है 0 है, यहाँ पर t इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखते हैं t इक्वल्स टू, यदि मैंने t बाय 4 रखा, अच्छा जरूरी नहीं है t का वैल्यू आप 2 पाई, मतलब इस तरह से t का वैल्यू यदि आप कैपिटल T जो है, कैपिटल T को आप 2 पाई, क्या टाइम पीरियड बताता है, ठीक है, तो आप 2 पाई भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, t का वैल्यू यदि मैंने t बाय 4 रखा, या मैं यहाँ पर बोलूँ कैपिटल T यदि मैं बोलती हूँ 2 पाई बाय 4, तो यहाँ पर यदि मैं वैल्यू रखती हूँ ये t का वैल्यू यदि t बाय 4 रखा मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा I ऑफ t इज इक्वल टू 5, ये यूनिटी हो जाएगा, t बाय 4 जो आपका है यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री, आप एक अगर साइकिल की बात करें ना, अगर मैं बोल दूं इस साइकिल की बात करें, या कोई भी एक सिग्नल है, अगर स्क्वायर सिग्नल ले रहे हैं तो स्क्वायर सिग्नल की भी अगर मैं बात करती हूँ, तो ये यदि पूरा टाइम पीरियड है, हमें टाइम पीरियड समझना है, ठीक है, ये यदि पूरा टाइम पीरियड है, ये साइन किस लिए बोल रही हूँ, क्योंकि साइन टी एंड कॉस टी की टर्म्स में है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर ये पूरा टाइम पीरियड है तो इसका हाफ क्या होगा, ये हाफ है, हाफ आपका कितना दिख रहा है, पाई दिख रहा है, और इसका 1/4 क्या होगा, पाई बाय 2, ठीक है, तो इसका 1/4, पूरे का 1/4, 2 पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहाँ अगर मैं बोल दूं 2 पाई बाय 4 मतलब कितना हो गया, पाई बाय 2, पाई बाय 2 यदि मैं यहाँ पे रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री, मतलब आई ऑफ टी इक्वल्स टू 5, यहाँ मैं रखती हूँ पाई बाय 2, cos 90 क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिल जाएगा 5। नेक्स्ट रखते हैं t बाय 2 हाफ द टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड के लिए यदि हम बात करते हैं तो क्या होगा, 2 पाई बाय 2 मतलब पाई, साइन पाई कितना होता है 0। नेक्स्ट देखते हैं cos पाई क्या होता है -1, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10। तो आपका जो सेकंड केस था वहां पे क्या था, करंट भी 5 है और वोल्टेज भी 5 है, तो करंट का जो वैल्यू 5 है तब वोल्टेज का वैल्यू भी जो है वो 5 है यहाँ कहीं। नेक्स्ट हमने देखा करंट की वैल्यू जब 0 है, करंट की वैल्यू 0 है बट वोल्टेज की वैल्यू क्या है 10 है यहाँ कहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में है 3t/4, यदि मैं रखती हूँ यार, इसको हम बोलते 3 × 2 पाई/4, करंट का वैल्यू आ जाएगा -5 एंड वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा 5, तो करंट का वैल्यू आ जाएगा -5 एंड वोल्टेज का वैल्यू आ जाएगा 5। नेक्स्ट आ जाते हैं वापस, कंप्लीट साइकिल 2 पाई पे होती है, तो 2 पाई साइन 2 पाई आपका हो जाएगा 0, तो ये आपका आई ऑफ टी आ जाएगा 0, वोल्टेज का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अगर मैं इसको इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, लोकस, ये आपका लोकस आता है, ठीक है। यहाँ पे यदि बात करते हैं तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या है, t/4 है, यहाँ पे बात करते हैं तो t इज इक्वल टू क्या है, t/2 है, यहाँ पे बात करते हैं तो 3t/4 है, और यहाँ पे करते हैं तो t इक्वल्स टू t, तो ये वैल्यू क्या है 5 है और ये वैल्यू क्या है 10, इस तरह से मार्क हमने कर लिया। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन से मैच करता है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।